बोलो एकादशी महारानी की जय। फागुन कृष्णा एकादशी, विजया एकादशी। धर्मराज बोले, है जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा क्या विधि है, सुकृपा करके बताइए। श्री भगवान बोले, है राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों को विजय मिलती है। विजया एकादशी महात्म को सुनने व पढ़ने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, है ब्रह्मा, आप मुझे फागुन मास के किस पक्ष की एकादशी का व्रत विधि विधान से बताएं। ब्रह्मा जी बोले, है नारद, विजया एकादशी का प्राचीन तथा सब पापों का हरने वाला है। इस एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाली है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब श्री लक्ष्मण जी ने माता जानकी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। इस दुखद घटना श्री राम तथा लक्ष्मण जी अति व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वह जटायु के पास जा पहुँचे तो उसने अपनी समस्त कथा सुनाकर स्वर्ग को चला गया। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। फिर हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी से रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब हाल कहा। तब रामचंद्र जी ने सुग्रीव की संपत्ति से वानर भालुओं को सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। तब रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे। तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युद्ध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, है भाई, इस महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी बोले, है भ्राता, आप आदि पुराण पुरुषोत्तम हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदा लब नाम के मुनि पहले हैं। उन्होंने अनेकों नाम के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर उनका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर रामचंद्र जी बकदालम्ब ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप में पुरुषोत्तम समझा और पूछा, है राम, आप कहाँ से पधारे हैं। तब वह बोले, है महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बताएं, इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तब ऋषि बोले, है रामचंद्र जी, मैं आपको उत्तम व्रत बताता हूँ। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नाम की एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र के अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। है राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का भी कलश बनावें। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंचपल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनजा 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जो रखें उन पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस समस्त दिन को भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नई नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को देना चाहिए। है राम, यदि तुम इस व्रत को अपने सेनापतियों सहित करोगे तो अवश्य ही विजय होंगे
तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि के आज्ञानुसार विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः है राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान सहित करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। ब्राह्मणों ने नारद जी से कहा, है पुत्र, जो इस व्रत का महत्तम सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति अपने आप ही हो जाती है। बोलो एकादशी महारानी की जय।